एक गांव में धनीराम नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। उसके पास 19 ऊंट थे। सेठ धनीराम को एक बेटा, एक बेटी और ऊंटों का ख्याल रखने वाला एक नौकर था। मरने से पहले सेठ धनीराम ने एक वसीयत बनवाई। कुछ ही दिनों के बाद धनीराम की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात पंचायत में धनीराम के द्वारा बनवाई गई वसीयत पढ़ी गई, जिसमें लिखा था, मेरे सारे ऊंटों में से आधे मेरे बेटे को, 1/4 मेरी बेटी को और 5वां हिस्सा मेरे ऊंटों का ख्याल रखने वाले नौकर को दे दिया जाए। ऐसी वसीयत सुनकर सारे लोग चक्कर में पड़ गए। यह बंटवारा होगा कैसे? 19 ऊँटों का आधा कैसे करें? आधा करने के लिए तो एक ऊँट काटना पड़ेगा, फिर तो ऊँट ही मर जाएगा। खैर चलो, एक ऊँट को काट भी दिया जाए तो बचे हुए 18 ऊँट का 1/4 4.5 होता है, तो 4.5 के लिए फिर ऊँट काटना होगा। यह बंटवारा संभव ही नहीं है। पंचायत के सभी लोग बड़े ही उलझन में थे कि बंटवारा करे तो करे कैसे। उसी वक्त मनीराम नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊंट को लेकर वहां से गुजर रहा था। तभी उसने पंचायत की भीड़ देखी। मनीराम वहां गया और समस्या सुनी। थोड़ा सोच विचार कर मनीराम ने कहा, आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? इन 19 ऊँटों में मेरा भी एक ऊँट मिलाकर बंटवारा कर दें। मनीराम की बात सुनकर सारे लोग बातें करने लगे। देखो, एक वो पागल था जो ऐसी वसीयत बनवा कर चला गया, और एक ये पागल है जो यह कह रहा है कि मेरा ऊँट मिलाकर बांट दो। खुद का ही नुकसान कर रहा है बेवकूफ। मनीराम की बात सुनकर पंचों ने सोचा, इस बंटवारे को लेकर हम सब इतनी उलझन में हैं, तो एक बार इसकी बात मान लेने में भी क्या हर्ज है। देखते हैं एक और ऊँट शामिल करने से क्या होता है। फिर पंचों ने 19 ऊँटों में मनीराम का भी एक ऊँट शामिल कर दिया, तो कुल 20 ऊँट हो गए। अब 20 का आधा 10 ऊँट धनीराम के बेटे को दे दिया गया। फिर 20 का 1/4 यानी 5 ऊँट धनीराम की बेटी को दे दिया गया, और 20 का 5वां हिस्सा यानी 4 ऊँट धनीराम के ऊँटों का ख्याल रखने वाले नौकर को दे दिया गया। बंटवारे में सिर्फ 19 ऊँट ही बांटे गए, जो धनीराम का था। एक ऊँट बचा रह गया, जो उस बुद्धिमान मनीराम का था। मनीराम अपने बचे हुए एक ऊँट को लेकर वापस अपने गांव चला गया। सारे लोग इस बंटवारे को आश्चर्य से देखते रह गए। टू बी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।